नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक रेलवे परिवहन के विषय में बात करेंगे। इससे पहले आपको एक पार्ट मिल गया इसका, वो सड़क परिवहन के विषय में पढ़ाया था। उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। इसे भी अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर जल मार्गों की और बंदरगाहों की बात करेंगे। टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो 2-3 क्लासों में इसे कवर करेंगे, पढ़ाएंगे। तो आज स्पेशल जो टॉपिक है, जो क्लास है हमारी, वो रेलवे के बारे में है ना। रेलवे परिवहन के विषय में समझते हैं कौन कौन से प्रश्न या कौन कौन से पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो सिंपल ही पॉइंट है, भारत में पहली ट्रेन कब चली जी, तो सदाबहार क्वेश्चन है और हमेशा से आता रहा है। और आप भी याद कर लेना, रट लेना, है ना। क्योंकि क्वेश्चन कोई छोटा नहीं होता और कोई रटने वाला ये भी नहीं होता कि आना नहीं है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि इंडिया में या भारत में पहली ट्रेन कौन सी वर्ष में चलाई गई थी, किसके शासनकाल में चलाई गई और कौन से राज्य में चलाई गई। तीन ही प्रश्न इससे संबंधित पूछे गए। तो राज्य में याद रखना, महाराष्ट्र राज्य तो नहीं देता है लेकिन जगह ही पूछ लेता है। मुंबई से थाने के मध्य में ये ट्रेन चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की यात्रा इसने करी थी। सबसे पहली ट्रेन थी जी भारत की। ठीक है, बॉम्बे से थाने में 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत में शासनकाल में थे, भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। तो उन्हीं के शासनकाल में भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, और भारत की पहली विद्युत ट्रेन, पहली ट्रेन की बात कर रहे हैं तो कोयला से चलाई जाने वाली ट्रेन थी। ठीक है, और भारत की पहली लाइट से चलाई जाने वाली विद्युत ट्रेन की जो हम बात करते हैं, वो 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी। 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे से कुर्ला के मध्य में, है ना, वो भी बॉम्बे में ही चलाई गई थी। पहली ट्रेन भी बॉम्बे में ही चलाई गई थी। तो दोनों ट्रेन बॉम्बे में ही चलाई गई हैं। तो लाइट वाली या विद्युत 1925 को, और सबसे पहली 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। रेलवे का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। 1905 के आसपास, वहां से लेके 6-7 तक रहा वो। तो उस समय लॉर्ड कर्जन था। उसी के समय भारत में सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक बनाए गए, रेलवे ट्रैक बिछाए गए। ठीक है, और रेलवे स्टेशन बनाए गए लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, जो कि बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है, जिसने बंगाल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है लॉर्ड कर्जन का। रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया था सरकार ने। राष्ट्रीयकरण का मतलब सरकार से अटैच किया या विस्तार किया उसका भारत में, ऐसी सरकारी संपत्ति के रूप में। ठीक है, तो अभी भी भारतीय रेलवे जो काम करता है देश में, वो किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकन काम करता है। ठीक है, पूरे भारतीय रेलवे को अलग अलग जोन्स में बांटा हुआ है, या आप बोल लीजिए अलग अलग मंडल उसे बोल सकते हैं। तो 18 रेलवे मंडल हैं। एक एक मंडल के अंतर्गत अपने अपने ट्रैक और रूट्स वगैरह आते हैं, जिस भी राज्य में जहां भी दिशाओं के आधार पर भारतीय रेलवे ने इनको स्थापित किया है। तो 18वां नया बनाया है, जो भारत के पूर्वी हिस्से में बनाया है। विशाखापट्टनम आपने सुना होगा, वहीं पर इसका हेड ऑफिस बनाया है 18वें जोन का। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं और इन्हें नोट करते रहेंगे। तो देखिए, रेलवे बोर्ड की स्थापना मैंने बताई आपको 1905 में हुई थी। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। तो 1905 में वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। इसे भी आप नोट कर लेना, हिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है। रेलवे का राष्ट्रीयकरण सरकार ने किया था 1950 में। जब देश आजाद हो गया उसके बाद राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन चलती है और बंबई से थाने के मध्य में 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने किलोमीटर की, 34 किलोमीटर्स डिस्टेंस तय करती है। थाने में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहां तक ये ट्रेन गई थी चल के, जिसका नाम है बोरी बुदर। वो भी ऑप्शन में आ चुका है कई बार, बोरी बुदर, उसे आप लिख लेना, है ना। चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोरी बुदर नामक जगह अगर आ जाए तो ये भी ऑप्शन में देख करके लगाना है आपको। आगे बात करते हैं। भारत की पहली विद्युत ट्रेन, लाइट से चलाई जाने वाली ट्रेन थी, 3 फरवरी 1925 को चली थी। बॉम्बे से कुर्ला के मध्य चलाई गई थी जी। ठीक है, बॉम्बे और कुर्ला दोनों, बॉम्बे तो आपने सुना ही है, कुर्ला नामक जगह भी बॉम्बे के अंतर्गत ही आती है। तो पहली लाइट की ट्रेन या पहली विद्युत ट्रेन भी 1925 में चलाई गई थी। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए और क्लास को 2 बार 3 बार देखिएगा जिससे याद हो जाए। तो सबसे ज्यादा रेलवे का जो विस्तार हुआ वो सबसे ज्यादा किसके शासनकाल में हुआ, अभी मैंने बता दिया, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। ये सबसे ज्यादा ट्रैक बिछाए गए, ऐसे समझ लेना इस पॉइंट को आप। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन की बात कर लेते हैं तो 1984 में चली थी। ये दमदमगंज से टॉलीगंज तक चली थी। ये दोनों रेलवे स्टेशनों के नाम लिखे मैंने। हालांकि ये रेलवे स्टेशनों के नाम इतने डिटेल में डीप पूछे नहीं गए हैं। दमदमगंज से टॉलीगंज के मध्य भारत की पहली मेट्रो चलाई गई थी, 1984 में चलाई गई थी। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी जी। 1984 में राजीव गांधी से इसकी नींव रखी गई थी 1972 में, लेकिन चलाई गई 1984 में। ब्रैकेट में लिख लेना ये जगह कहां पे, कलकत्ता में। तो पहली भारत की मेट्रो कलकत्ता में चलाई गई। ऑप्शन हमेशा कलकत्ता आता है, लेकिन रेलवे स्टेशन भी मैंने लिखे हुए हैं। रेलवे स्टेशन आप याद रख लेना, ब्रैकेट में लिख लीजिए कलकत्ता, भारत की पहली मेट्रो। आगे बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, ये बहुत आता है, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा, अमेरिका का सबसे बड़ा नेटवर्क है
फिर उसके बाद चीन का है, उसके बाद रूस का है, और भारत आता है चौथे स्थान पर विश्व में रेलवे नेटवर्क में। भारत का जो स्थान है वो दुनिया के चौथे नंबर पर है, और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है अमेरिका के भीतर। यानी कि कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स बिछे हुए हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो हो सकता है कि ज़्यादा वहाँ रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए हों, तो इसी वजह से दुनिया का पहला स्थान है उसका। उसके बाद चीन, रूस और इंडिया चौथे स्थान पर। अब बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क। तो विश्व का सबसे बड़ा जो मेट्रो नेटवर्क है वो पहले नंबर पे शंघाई है, दूसरे नंबर पे बीजिंग है उसका शहर, और तीसरे नंबर पे भारत का दिल्ली आता है, भारत की राजधानी दिल्ली। ये दुनिया के 3 सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क हैं। पहले दोनों चीन में ही है। शंघाई का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, कहने का मतलब शंघाई में बहुत ज्यादा लाइनें होंगी मेट्रो की। उसके बाद चीन की राजधानी बीजिंग में सबसे ज्यादा होंगी। उसके बाद तीसरे स्थान पर दुनिया का जो देश है वो भारत है, और भारत की राजधानी दिल्ली है। चूंकि दिल्ली में अगर बात करें कलकत्ता के बाद जो मेट्रो कलकत्ता में चलाई गई, उसके बाद दिल्ली में ही चलाई गई सन 2000 के आसपास, 2002 या 2001 की बात है, दिल्ली में बिछाई गई। उसके अलावा दिल्ली का बहुत बड़ा विस्तार हो गया, पूरे एनसीआर में दिल्ली मेट्रो से जोड़ती है आसपास के शहरों को, जो एनसीआर शहर है। जैसे नोएडा की बात करूं, गाजियाबाद की बात करूं, गुड़गांव की बात किया जाए, है ना, और भी आसपास के जुड़ने वाले इलाकों को, फरीदाबाद की बात करें, हरियाणा के शहरों को भी जोड़ती है, तो दिल्ली है विश्व में। पहली हाइड्रोजन की ट्रेन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पहली हाइड्रोजन की ट्रेन चलाने वाला देश जर्मनी, और जर्मनी के बाद जो दूसरा देश काम कर रहा है इसमें वो कर रहा है जापान। तो दुनिया में सबसे पहले हाइड्रोजन की ट्रेन किसने चलाई? जर्मनी ने। क्यों चला रहे हैं? प्रदूषण को कम करने के लिए। हाइड्रोजन से ट्रेन चलेगी, जब हाइड्रोजन जलेगी तो हाइड्रोजन के जलने से क्या निकलता है? पानी, जल निकलेगा, और आपको पता है पानी निकलेगा तो पानी से तो कोई पॉल्यूशन हो नहीं रहा। इस वजह से विश्व में हाइड्रोजन की ट्रेनों का प्रचलन आ रहा है धीमे धीमे, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, जब हाइड्रोजन से दुनिया भर में ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो हाइड्रोजन जब जलेगा, ये गैस जब जलेगी तो इससे निकलेगा क्या? तो इससे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? पानी। तो पानी से कोई पॉल्यूशन नहीं होना है, तो इस वजह से इस पर सबसे ज्यादा दुनिया के देश काम कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, भारत में बहुत आता है क्वेश्चन, कोंकण रेलवे। कोंकण आपने सुना होगा, समुद्री तटों का नाम है भाई साहब। कोंकण किसका नाम है? समुद्री तटों का नाम है, गोवा में और कर्नाटक में। तो वहीं उसी इलाके को कोंकण रेलवे मार्ग बोलते हैं, जो कि कहाँ चलता है? पश्चिमी घाट में। ऑप्शन पश्चिमी घाट भी आ जाता है। ऑप्शन ये भी आ जाता है कि अरब सागर के किनारे किनारे कौन सी रेलवे चलती है भारत में? तो अरब सागर के किनारे चलता है कोंकण रेलवे भारत में। तो ये कितने राज्यों से होकर निकलता है? 3 राज्यों को जोड़ता है। कितने राज्यों को? 3 राज्यों को, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। इन 3 राज्यों में कोंकण रेलवे काम क्या करते हैं? रेलवे ट्रैक पे ये चलती है ट्रेन, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, अब केरल तक भी जाता है ये। अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं, देखो जैसे रोहा से मंगलूर तक जाता है ये रेलवे ट्रैक। रोहा महाराष्ट्र में जगह है, मंगलूर कर्नाटक में, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है। कितने जोन है बेटा? 18 जोन, छाप लेना इनको। और 18वां जो जोन नया बनाया है उसका मुख्यालय कहाँ पे? विशाखापट्टनम, पूर्वी जोन में बनाया गया है, ठीक है। 18 जोन है टोटल भारतीय रेलवे में। भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन चलेगी वो चलेगी अहमदाबाद से मुंबई के मध्य चलेगी, इस पर काम चल रहा है, ठीक है। पहली बुलेट ट्रेन जो भारत सरकार चलाएगी वो बॉम्बे से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली है, माफ कीजिए, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, ठीक है। सबसे बड़ी भारत की रेल कोच फैक्ट्री, जिसमें सबसे ज्यादा रेलवे के डिब्बे बनते हैं या रेल के डिब्बे बनते हैं, सबसे ज्यादा एसी नॉन एसी, तो सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री जहां डिब्बे बनते हैं पेराम्बूर है, और राज्य लिख लेना तमिलनाडु। कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में पेराम्बूर। आगे बात करते हैं कपूरथला, ये पंजाब का एक शहर है, यहाँ पे भी बहुत फेमस क्या है? रेल कोच फैक्ट्री स्थित है कपूरथला में। इसे भी छाप लो, नोट करते चलो, छापते चलो भाई साहब। डीजल इंजन, डीजल इंजनों का निर्माण कहाँ पे होता है? बहुत फेमस है, वाराणसी सुना ही होगा, उत्तर प्रदेश का पूर्वी शहर है, गंगा जी के किनारे है, 84 घाट है इसके अंदर, काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है। मडवाडीह नामक जगह है बनारस में। कौन सी जगह? मडवाडीह। इसमें डीजल के इंजनों का निर्माण किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, मडवाडीह में निर्माण किया जाता है। आगे बात करते हैं, डीजल का भारत के अंदर सबसे पुराना इंजन, डीजल का, डीजल से चलने वाला, तो सबसे पुराने इंजन का नाम है फेरी कोइन। ये जानकारी नॉलेज के लिए लिख दिया मैंने, याद रखना है इसको। अब बात कर लेते हैं कि विश्व में सबसे पहली ट्रेन, तो विश्व की सबसे पहली ट्रेन भैया 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में चली थी। दुनिया की पहली ट्रेन भी याद रखनी है आपको, दुनिया की पहली रेलगाड़ी इंग्लैंड में चली, 2 शहरों के बीच में चली, लिवरपूल से मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर आपने सुना होगा, सूती वस्त्रों के लिए दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर या भारत का मैनचेस्टर या दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर में सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री है, जो सबसे ज्यादा उद्योग है, जो हब है इंग्लैंड के अंदर, वो सूती कपड़ों का है। तो लिवरपूल भी एक दूसरा शहर है, एक मैनचेस्टर, इसके मध्य में दुनिया की पहली ट्रेन चली।
ठीक है। और दुनिया की पहली ट्रेन कब चली? 1825 में। और भारत की पहली ट्रेन कब चली? 1653 में। माफ कीजिए, 1653 में चली कि गलत बोल दिया मैंने भाई रवि? 1853 में चली थी, 1600 में नहीं। 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली ट्रेन थी और 1825 में विश्व की पहली ट्रेन थी। यानी कि विश्व में पहली ट्रेन चली गई, इंग्लैंड में अंग्रेजों ने चलाई और फिर अंग्रेजों ने कहां पे चलाई? इधर इंडिया में चलाई ट्रेन। ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन बनना है भैया, माफ कीजिए रेलवे पुल। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पर निर्माण किया गया है और जो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। पेरिस में आपने सुना ही होगा एफिल टावर है सीन नदी के तट पर, उससे भी ऊंचा है। इसकी कुल टोटल हाइट है 359 मीटर हाइट है। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, 359 मीटर हाइट है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है, कश्मीर में बनाया गया है, दो हिस्सों को जोड़ा गया है। और नीचे होकर के जो नदी बह रही है उसका नाम है चेनाब नदी। और चेनाब नदी बेटा कहां से निकलती है? ये कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दो, देर ना लगाओ। चेनाब नदी कहां से निकलती है और चेनाब नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? फटाफट से बता दो। और कौन सा बांध स्थित है कश्मीर में? ये नदी में पढ़ा चुका हूं, फटाफट बताइए। एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है समझौता, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य चलती है। छाप लेना, और नाम से भी आप समझ रहे होंगे, है ना। एग्रीमेंट होते रहते हैं, समझौते होते रहते हैं पड़ोसी देश में, और तनाव भी होता रहता है समय समय पे, है ना। विवाद भी चलता है, तनाव भी रहता है, क्षेत्रों को लेकर के, है ना, नदियों के पानी को लेकर के, और बहुत सारी टेरिटरी को लेकर के, सीमाओं को लेकर के। थार एक्सप्रेस से नाम से ही समझ रहे होंगे, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, थार। तो ये भी कहां चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है थार। एक मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन है जो भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है। ये ट्रेनें आ चुकी हैं पेपरों में कई बार, जो भारत के पड़ोसी देशों को हमारी ट्रेन से जोड़ रही है। वो कौन कौन सी ट्रेन है, ट्रेनों के नाम क्या है, ये पूछा गया पेपरों में। ठीक है, तो ट्रेनों के नाम याद रखने हैं आपको। आगे बात करते हैं भारत के पहले रेल मंत्री। सबसे पहले रेल मंत्री भारत के अरुणा आसफ अली, छाप लेना इसे। और ये कब बने थे? 1946 की अंतरिम सरकार जब बनी थी, 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 को। जिसके जो नेता थे, मुख्य व्यक्ति थे, अध्यक्ष थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो उन्हीं के नेतृत्व में जो सरकार बनी। तो पहले रेल मंत्री बनाए गए अरुणा आसफ अली, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत होकर के नेतृत्व किया था। अंडरग्राउंड हो जाते थे अंग्रेजों से बचने के लिए, फिर काम करते थे, फिर अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो अरुणा आसफ अली बहुत प्रसिद्ध नेता रहे। पहले रेल मंत्रालय दिया गया इनको 1946 में। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत, जब देश आजाद हो गया 47 में। ये बात है 46 की, एक साल पहले की, और देश आजाद हुआ 47 में। तो स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री कौन थे पहले? तो आंसर आएगा जॉन मथाई। ठीक है, इन्होंने पहला बजट भी पेश किया था, स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री भी थे। दोनों पॉइंट याद रखिएगा आप। आगे बात करते हैं, पहली महिला आ जाए आपसे कभी तो ममता बनर्जी, जो इस समय बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और रेल मंत्री पहली महिला के तौर पर रह चुकी हैं। अब बात करते हैं कि भारतीय जो रेलवे है पूरे देश में, जिसमें 18 जोन हैं। कितने जोन है बेटा? 18 जोन। तो सबसे ज्यादा विस्तार कौन से राज्य में है? तो सबसे ज्यादा विस्तार पहले नंबर पर यूपी, दूसरे में राजस्थान में सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक है, और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। ये भी पॉइंट रट लेना आप। भारतीय रेलवे का सबसे ज्यादा विस्तार कौन से राज्य में? यूपी में। या आप ऐसे समझ लो कि जो रेलवे लाइन बिछी हुई है सबसे ज्यादा, या नेटवर्क रेलवे लाइनों का, वो कौन से राज्य में? यूपी में, पूरे इंडिया में। उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र। जैसे सड़कों में मैंने बताया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है ना। पिछली क्लास यदि आपने प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है, और राज्य के मार्ग कौन से राज्य के सबसे ज्यादा लंबे हैं। ये दोनों पॉइंटों को आप बताइए। और NHAI की स्थापना कौन सी वर्ष में हुई? यदि पहली क्लास आपने पढ़ी है तो बहुत शानदार तरीके से आप इसका उत्तर देंगे फटाफट से, और नहीं पढ़ी है तो बेटा पढ़ लेना, वहां से पहला पॉइंट पहली क्लास भी पढ़ा चुके हैं। उसमें टोटल राजमार्गों के बारे में बताया है, सड़कों के बारे में बताया है, ग्रांड ट्रक रोड के बारे में बताया है, चतुर्भुज परियोजना के बारे में बताया। सारे पॉइंट बताएं जो एग्जाम में आज तक पूछे गए अलग अलग पेपरों में। तो कोई भी क्लास बेटा मिस नहीं करनी है, पूरा कमान बांध के, क्योंकि आपको पता है कि सवारी अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करेगी। गलत तो नहीं कह रहे? पेपर कैसे देना होगा? विद्यार्थी को देना होगा। पढ़ना कैसे होगा? विद्यार्थी को पढ़ना होगा। हम तो पढ़ा रहे हैं आपके लिए, मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा रिसर्च करके इधर से उधर से अलग अलग किताबों से, इंटरनेट की दुनिया से लाते हैं और आपको बताते हैं बेहतरीन से बेहतरीन कि कहाँ से क्वेश्चन आए और क्या क्या आने की संभावना है। तो इस वजह से हम हमेशा कहते हैं कि बच्चा जो होता है, विद्यार्थी जो होता है, वो ही अपने आप का निर्माण करता है और कोई सहायक नहीं होता है। टीचर्स की थोड़ी बहुत भूमिका 0% पे होती है। इस वजह से सवारी अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करने का मतलब है कि विद्यार्थी को ही पढ़ने हैं सारे के सारे पॉइंट जितने हम पढ़ा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस क्लास को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भारतीय रेलवे में 3 रेलवे लाइनों का इस्तेमाल करते हैं, 3 प्रकार से। मीटर गेज बोलते हैं, एक नैरो गेज बोलते हैं और एक ब्रॉड गेज।
तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो मीटर गेज का होता है, ब्रॉड गेज का भी होता है, और नैरो गेज का इस्तेमाल होता है पहाड़ों पर जो छोटी ट्रेन चलती है, उसे नैरो बोलते हैं। नैरो का मतलब ही होता है संकीर्ण, ठीक है, जिसकी जो दोनों लाइनों के बीच में जो लंबाई होता है वो बहुत कम होता है, नैरो गेज इसका नाम रखा गया है। जैसे हिमाचल प्रदेश में टॉय ट्रेन चलते हैं, ऊटी आपने सुना होगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पे दक्षिण भारत में उटकमंड सुना होगा, पर्यटक स्थल है, वहां पर भी ट्रेन चलती है, तो नैरो गेजों पे चलती है। अब बात करते हैं जो जोन है उसमें सबसे ज्यादा लंबाई कौन से रेलवे की है, तो उत्तरी रेलवे की सबसे ज्यादा लंबाई है टोटल पूरे रेलवे के जोनों में। अब बात कर लें थोड़ा विश्व का भी, तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग भी पढ़ लो, कई बार एग्जाम में आ जाता है। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग जिसकी लंबाई लगभग 9438 किलोमीटर है, 9438 किलोमीटर है, लगभग 9000 लिख सकते हैं आप, याद करवेगा। जाको नाम ट्रांस साइबेरियन है। क्या नाम है इसका? ट्रांस साइबेरियन। साइबेरियन से आप नाम समझ गए होंगे, जो बच्चा जीएस पढ़ते होंगे, तो वो बात है रही है रूस की, ठीक है। तो ट्रांस साइबेरियन ये दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, लगभग 9000 किलोमीटर में ये पूरी दूरी तय करती है ट्रेन जो इस ट्रैक पे चलती है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि रूस में स्थित है, ब्रैकेट में लिख लेना। कौन से देश में स्थित है? रूस में स्थित है। व्लादिवोस्टॉक से पीटर्सबर्ग तक जाती है ये ट्रेन। दो शहर हैं रसिया के, एक पश्चिम में एक पूर्व में, पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक को कनेक्ट करती है। दोनों शहरों के नाम चाहो तो लिख लेना, पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक, दोनों रूस के हैं, ठीक है। मेट्रो मैन, भारत में जो मेट्रो चलाने का श्रेय जाता है या मेट्रो पे सबसे ज्यादा काम करने का श्रेय जाता है, जो इंजीनियर साहब रहे भारत के, उनको एक तरीके से जनक भी बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आ गया कि मेट्रो मैन भारत का किसे कहते हैं, तो ई श्रीधरन। इन्होंने सबसे ज्यादा मेट्रो ट्रेन को चलाने को लेकर भारत में काम किया, इस वजह से मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं ई श्रीधरन, ठीक है, छाप लेना। विद्युतीकरण, जो रेलवे विद्युतीकरण हो गया है एक राज्य में, वो राज्य हो गया है 100% हरियाणा। हरियाणा में जितना रेलवे ट्रैक बिछा हुआ वो टोटल का टोटल विद्युतीकरण हो गया है। अब वहां पर डीजल की और कोयले की कोई भी ट्रेन नहीं चलती है। कहने का मतलब है छोटे मोटे अगर चलें तो चल भी सकती है थोड़ी बहुत कहीं पर, लेकिन पूरा का पूरा 100% विद्युतीकरण हो गया। हरियाणा भारत का पहला राज्य। अब बात करते हैं भारत में पहला विद्युत इंजन कब बनाया गया, तो पहला विद्युत का इंजन 1971 में बना था भारत में। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है गुवाहाटी। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन, टोटल जो रेलवे स्टेशन की बत्ती चल रही है, लाइट चल रही है, वो सौर ऊर्जा से चल रही है, और रेलवे स्टेशन का नाम है गुवाहाटी, और गुवाहाटी स्थित है बेटा असम राज्य में। अब देखो कछु 18 जोन मैंने बताए, टोटल 18 जोन है भारतीय रेलवे में, मैंने कछु मंडल लिखे हैं, बाकी का आप किताब से पढ़ लीजिएगा। जैसे उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है, ऐसे आ जाते क्वेश्चन। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में स्थित है, दक्षिणी रेलवे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद हैदराबाद, आपने सुने होंगे, जुड़वा शहर हैं दोनों, सिकंदराबाद और हैदराबाद तेलंगाना में पड़ते हैं, तो सिकंदराबाद में है। पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, जी कहाँ है हाजीपुर? बिहार में, तो बिहार में स्थित है, ठीक है। जी कछु मैंने इंपोर्टेंट सेलेक्टेड लिखे हैं, इंपोर्टेंट तो सभी हैं, आप सभी को देख लीजिएगा एक बार ल्यूसेंट से या किसी भी किताब से। रेलवे इंजन की अगर बात करें तो रेलवे इंजन के आविष्कार का श्रेय जाता है एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जॉर्ज स्टीफेंस। रेलवे इंजन के आविष्कार का श्रेय किससे जाता है? जॉर्ज स्टीफेंस को जाता है, इस बात को भी आप नोट कर लेना, ठीक है। कोशिश करिए इस टॉपिक में, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनको कवर करने की, लेकिन फिर भी टॉपिक बहुत बड़ा है भारतीय रेलवे का। अगर कुछ छूट जाएंगे तो बंदरगाहों के साथ और नदी जल मार्गों के साथ टॉप 50 क्वेश्चंस में लेकर के आऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि 50 क्वेश्चंस में पढ़ाता हूं, टॉपिक से संबंधित 50 क्वेश्चंस, वो 50 क्वेश्चंस अलग सीरीज चल रही है, वो तो अलग है, उन्हें तो आप नोट्स बनाते रहिए, उसमें से भी किसी भी क्लास को मत छोड़ो, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए हर एक क्लास, हर एक लाइन जीएस की बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, ठीक है। सिलेक्शन दिलाने में, आपको आपके पेपर में सफलता दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा एक एक लाइन और एक एक पॉइंट, है ना। चाहे तो भारतीय रेलवे की बात करूं, चाहे भारतीय सड़क परिवहन की बात करूं, या राजमार्गों की बात करूं, या बंदरगाहों की बात करूं, तो अगली क्लास में लेकर के आएंगे। इस क्लास को अच्छे से नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के मित्रों के साथ। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और बारिश से बचे रहिए, क्योंकि बारिश से हमारे जो टेक्निकल टीम है वो आज भीग गई है। कोई बात ना, भीगना जरूरी है। नमस्कार।